भी देना जानता है। पैसा दिया है तो पैसा लेने के लिए लेना ये हम लोग का अधिकार है और अधिकार के लिए कोई भी कदम उठाना गलत नहीं हो सकता है। आज अधिकार दिवस है। आज के इस अधिकार दिवस के अवसर पर उपस्थित वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के जनक आदरणीय माला विजय प्रसाद जी, साथ ही साथ अपने संस्कार को भूलने वाली डायरेक्टर। अरे कर्मचारी भूल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके दरवाजे पर यह अर्जुन प्रजापति अपने 7 आदमियों के साथ, आज दुश्मन भी दरवाजे पर आता है तो हालचाल पूछता है। आज 2 दिनों से इनके दरवाजे पर यानी विशाखापट्टनम की धरती का मतलब माला ये मैडम के दरवाजे पर उपस्थित हुए क्लर्कों को, अनिल जी जैसे आदमी को मैंने फोन किया, जबकि मेल में सब कुछ लिखा हुआ है, टिकट तक दिया हुआ है। नरेश जी को जो कानून के विज्ञाता हैं, चलिए टूटने दीजिए, अभी बहुत कुछ टूटेगा। कृपया उधर ध्यान नहीं दीजिए, गुरु जी को बातों पर ध्यान दिया जाए। शांति। तो अरे क्लर्क की रानी तो पैसे का भूखा होता है, लेकिन ये डायरेक्टर नारी को देवी कहा गया है। हाल चाल तक नहीं पूछ सके। क्या लगता है कि मुंह फुला कर रहने से पैसा छोड़ देगा? मोबाइल बंद रखने से पैसा छोड़ देगा? अपनी जान की कुर्बानी दे देगा। मैडम सुन लीजिए, अब पूछ मैनेजिंग डायरेक्टर साहब तो देश विदेश में बहुत सा काम है इनको। मालिक को भी बराबर सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों से होशियार रहें, ऐसे लोगों से होशियार रहें। अरे बिगड़ता है किसका? मालिक का। नौकर का क्या बिगड़ता है? मालिक का बिगड़ता है। आज मालिक को ख्याल आया, सारी चीज को भूल कर करके फ्लाइट से हमारे और आपके बीच मिलने के लिए चला। ये सोच की बात है। और ये 4 दिन पर रहने वाली मैडम डायरेक्टर अपने को कहती है और कभी कभी बीच में ऊंची आवाज में बोलती है। मैंने कह दिया था ऊंची आवाज में बोलने से ज्यादा आदमी नहीं समझता है। उतना आता है, 2 लाइन अंग्रेजी बोल देने से आप विद्वान नहीं है 1 लाइन में। चलिए, इस मंच पर उपस्थित सुदर्शन जी जोनल इंचार्ज, गया प्रसाद जी सीनियर डिविजनल इंचार्ज, मिश्रा जी बातों का बेताज बादशाह, और उपस्थित हमारे अधिकार की लड़ाई में आए हुए सारे जितने भी हैं क्रांतिकारी योद्धा, बहनों, भाइयों, यह अर्जुन प्रजापति आपका सेवक सैल्यूट करता है, अभिनंदन करता है और ये संकल्प लेता है और संकल्प आपके बीच रखता है कि जब तक जान रहेगी तब तक अधिकार की लड़ाई के लिए, एक एक पैसे के भुगतान के लिए इस कंपनी से हर तरह की कुर्बानी देने को यह तैयार रहेगा। आश्चर्य की बात है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर लिख सकते हैं। अरे ये क्या लिखेंगे, भोले भाले आदमी हैं। लेकिन अब तो हम ज्यादा विषयांतर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सर 22 साल का रिश्ता को आपने एक बार हाथ जोड़कर कहा था जब हम लोग खाना नहीं खाए थे।
आपने हाथ जोड़कर कहा था 22 इयर्स रिलेशन, डोंट ब्रेक अप, इसको तोड़ो नहीं। लेकिन आज दिल का दर्द, इस फीलिंग को केवल आप हेड एंड हार्ट में रखेंगे। और मैं ज़्यादा भाषण तो नहीं देना चाहता, लेकिन जितनी मांगे 25 मई को दिया गया है, उस मांग को हर हाल में पूरा करें, रिटर्न पूरा करें, इम्प्लीमेंट करें। व्यवहारिक रूप हम लोग देखना चाहते हैं, अन्यथा ये जत्था जाने वाला नहीं है। चले आइए, मांग के विषय में मालूम है, एमडी सर ने भी रिक्वेस्ट किया था हमसे, कहा कि इन द बिगिनिंग एवरीथिंग वाज पॉसिबल, व्हाट एवर यू टोल्ड दैट वाज पॉसिबल, एवरीथिंग माइट बी एक्सेप्टेड, बट एट द 11th आवर, 14 को आना है, 14 को और 13 को लिखते हैं लेटर हेड पर, दिस अर्जुन जी, दिस इज द लास्ट कम्युनिकेशन, नो प्रॉब्लम सर, मुंह बंद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधिकार के लिए तो लड़ूंगा ही। एक आवाज पर एकाध कंपनी में +2 का हेडमास्टर खोजिए तो मैंने अपनी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर मेरी बातों पर विश्वास कर करके जमाना टूट पड़ा। कभी सोचते हैं क्या वो जमाना विशाखापट्टनम की धरती पर अपने अधिकार के लिए नहीं आएगा? आएगा। और क्या नहीं होगा, कुछ भी होगा, खून की नदियां भी बह सकती है। आजादी है, आजादी कुर्बानी खोजती है। आर्थिक आजादी को आपने समाप्त किया। आर्थिक आजादी जो थी, बेटे बेटियों की शादी के लिए जिसने पैसा रखा, सारी चीज को आपने, अपनी बेटी की अब शादी की स्वागत है, लेकिन दूसरे की बेटी की शादी होगी कि नहीं, who will think? कौन सोचेगा? विजय प्रजापति मर गया इसके लिए, और उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल याद है, अशरफ करीम उसके घर गए थे मरने पर, और उसके अपना भाई भी 20 रैंक में है, तेजू, शादी के लिए अपना पैसा, जब विजय प्रजापति की अपनी भतीजी को अपना पैसा नहीं मिल सका। ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे ऐसे बहुते का है, मैंने बहुत तेरे का जिंदगी कुर्बान कर दिया। सुरेश प्रजापति अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, लेकिन यही माला विजय प्रसाद को, डायरेक्टर मैडम को, एक नरेश बैठा हुआ होगा उधर, नरेश को आज 2.5 साल हो गया, लगभग 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपये उसका ओवर है, और उसका एक भी हिसाब नहीं दिया। एक बार जबरदस्ती एफडी भी कराया 20 लाख का, तो यहां से लॉकअप कर दिया गया। लॉक करना तो आसान है, लेकिन दूसरे का अधिकार की पूरा करना भी आपका कर्तव्य है। अधिकार पर ज्यादा जोर नहीं। सर को मैंने कहा, सर भी कह कि देखूंगा। मैडम को कहा, क्या हो गया, सुरेश प्रजापति लुटेरा था, आज उसकी विधवा वाइफ जो है, मैंने कहा कि 10,000 कम से कम उसका ओआर का देते जाइए। आश्चर्य है, मर गया, टेंशन में मर गया। और सुरेश प्रजापति से ज्यादा डिवोटी आदमी धरती पर नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं। आज इमारत खड़ी हुई है, सोचते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे फैमिली के रक्षा का फलना है, भाषण से होता है, केवल भाषण से। इसलिए ज्यादा भाषण देने नहीं जा रहे हैं। आज शशि भूषण वहां जेल में सड़ रहा है, चोरी किया था, डकैत था, और 6 महीना से जेल में है, डाल्टन का टॉप सीनियर, अरबों रुपया दिया। क्यों? आप पेमेंट कर दिए होते तो जेल में जाता है। आज इस उम्र में अर्जुन प्रजापति भी कल जेल के कटघरे में खड़ा होगा। जो आपका नतीजा है, जनता क्या जानती है कि अर्जुन प्रजापति संघर्ष कर रहा है कि क्या कर रहा है, कौन दोषी है। उसको तो नजदीक में जो नजर आएगा उसी पर तलवार चलाएगा। होश में आ जाइए सर,
मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अर्जुन प्रजापति कठोर वर्ड नहीं बोलता है। मैंने कह दिया कि सम्मान देना बिहार की धरती का सब कुछ सम्मान देना सीखा है। कोई खड़ा हुआ चाहे नहीं, हम लोग खड़े हुए आपके आने पर सम्मान दे रहा हूँ, सम्मान देते रहूँ और देते रहूँगा, लेकिन सम्मान के साथ आपके साथ लड़ाई होगी। और ये लड़ाई कुछ भी हो सकती है, चाहे खूनी क्रांति हो, चाहे न्यायिक क्रांति हो, चाहे न्यायिक लड़ाई हो, जो लड़ाई हो। ये आदमी लिख दिया है आपको मेल में, मैडम थ्रेटनिंग देती है, पढ़ी लिखी है। पैसा लेंगे आप, पैसा नहीं दिया तब ना आंदोलन हो रहा है, तब ना प्रदर्शन हो रहा है। पढ़ी लिखी है, लिखती हैं क्या, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑकरेंस, फॉर एनी जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। आता है उतना समझ में। अरे पैसा आपने लिया, पैसा नहीं दिया तब ना ये आंदोलन हो रहा है। इसमें कौन मरेगा जिएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, मनी गिवर और मनी टेकर। यू आर 100% रिस्क। ये तो अनपढ़वा के कहल जाता है, समझावल जाता है। जैसे मैडम हमको समझाती है, भाई मेल लज्जा नहीं आती है कि पैसा ली और पैसा नहीं देने के कारण ये आंदोलन हो रहा है। और उल्टी लिखती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, माने हम चल जाए चूहे के बिल में लुका करके। मरने से ही डरता है, ये मरने से डरता है। तो इतना बड़ा लाखों का फौज नहीं तैयार करता और आपको भी बड़ा नहीं बनाता। आश्चर्य लगता है, उल्टी चोर को तवाल को डांटे, चोरी किया आपने, चोरी किया आपने और डांट रहे हैं हमको। उतना भी नहीं बुझाता है, 4 लाइन अंग्रेजी बोल लेती हैं तो बड़ी विदुषी बनी हुई है। सुन लीजिए, ज्यादा तो नहीं कहना चाहते, बहुत माइनर सा ये डिमांड है और ये आपको दिया हुआ है 25 का। आज इस पर निर्णय करना होगा, नहीं तो हम लोग कोई भी कदम उठाने को तैयार है। आपका MIS पेमेंट रेगुलरली प्रत्येक महीना आपको MIS देना है। ये नहीं कि थोड़ा आधा ही में आधा वो में आधा वो गया प्रसाद डिटेल कर दिया, हम ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहते। कम से कम सोच लीजिए, एक एक ऑफिस में 5-5 करोड़ रुपया बाकी है, लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए भी अभी 5 लाख पर मंथ हर एक ऑफिस को, यहाँ जितने हमारी ऑफिसेज हैं 80 ऑफिसेज हैं यहाँ लगभग, आपको प्रत्येक ऑफिस में 4 लाख 5 लाख रुपए के हिसाब से चेक देना होंगे पर मंथ। 5 लाख से क्या होगा, लेकिन कम से कम ये तो समझे लोग कि हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर देना शुरू किया है। इसके बाद आपका रेंट, सैलरी, लोग कहते हैं, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, ये लिखती हैं कि यू आर इन द पोजिशन टू क्लोज द ऑफिस एज ए माने अडॉप्ट एजिटेशन एनी टाइप ऑफ एज आंदोलन करोगे तो ऑफिस बंद होगी, ताकि दिग्भ्रमित करती हैं। अरे ऑफिस आपने खोला है, हम रेंट और सैलरी मांग रहे हैं ऑफिस बंद करने के लिए। ये भोले वाले लोगों को मिसगाइड किया जाता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसगाइड में समर्थन करते हैं, गाइड करते हैं। अरे आप ही सोच सकते हैं, जब रेंट और सैलरी, किराया किस मकान को मिलेगा, ऑफिस चलेगी तब ना। कर्मचारी को सैलरी कैसे मिलेगा, ऑफिस चलेगी तब ना काम करेगा। और लोग मिसगाइड करता है, ऑफिस बंद करा रहा है अर्जुन मास्टर, ठीक है। पेमेंट फॉर इमरजेंसी है ही, आपने पढ़ा ही होगा। बहुत से हॉस्पिटल में रोज एक एक का सीन देख कर करके लगता है कि जीना सारा बेकार है। एक बार तो सोचा, मुंह छिपा कर जाने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं सोच रहा था शेर की तरह चलने वाला आदमी था, बाय हिज ओन कैरेक्टर, बाय हिज ओन कैरेक्टर। अपने चरित्र के बल पर जमाना जाकर पूछ लीजिएगा मेरे गांव तरफ भी। ये बात नहीं, वेलफेयर तो बाद में आया है, इसके पहले भी अर्जुन प्रजापति किस हैसियत में था, क्या कैरेक्टर था, तभी जमाना आया था। बड़े बड़े भूप आए, उल्टा गए। आपके यहाँ भी आंध्रा में भी उतना
नहीं हुआ जितना बिहार को डेवलप कराया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसी स्थिति में आपका जो है, जब मैं देखता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, लगता है कि सुसाइड कर लूं। एक दिन मैंने सोचा कि ये तो कायरता है। जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो लड़ाई लड़के लड़ाई के मैदान में मर जाना कहीं अच्छा है, लेकिन सुसाइड करना कायरता है। लोगों को अधिकार कैसे मिलेगा? और अंतिम क्षण तक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई करेगा। और यही कारण है कि न मेरे को शुगर है, न मेरे को ब्लड प्रेशर है। एक ही तरफ देखता हूँ कि बस लड़ाई लड़नी है। लोगों का पेमेंट कैसे होगा, क्या करना होगा, घर बिकेगा कि संपत्ति बिकेगी कि जमीन बिकेगा, आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा। कोई नहीं लड़ेगा, या अरविंद प्रजापति अकेले भी लड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्राहक खोज के दुकान नहीं जैसे कि खोला जाता है। जब चल दिया हूं मिशन की ओर, तो अच्छा मिशन होगा तो कारवां लगेगा ही, और लग चुका है, और हजारों लोग कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसलिए चले आइए, जरा इस मैडम को देखिए और एमडी सर को। एमडी सर तो बेचारे जानते नहीं है, केवल ऑर्डर करना जानते हैं। एग्जीक्यूटिव कहते हैं अपने आप को। Since 2017 bounce tax return but no payment। हेलो, ये लिखा हुआ है 2017 से चेक बाउंस कर गया, लौटा दिया गया, लेकिन उसका कोई खबर नहीं, पेमेंट नहीं। ये वो विनोद गुप्ता साहु जी हैं, बेचारे के 16-17 के डाल्टनगंज तरफ के, 3 बेटी के ब्याह कर दिया इसी पैसा की आशा में। चेक बाउंस किया सो तरफ पता नहीं है, 5 बार आ चुका यहाँ। बस कभी अंतरा तो कभी मैडम, तो दे दो उसको तो उसको। एक बिहारी सब पर भारी, भारी करके दिखला दिया था। औरंगाबाद जोन पूरे हिंदुस्तान में वेलफेयर की दुनिया में टॉप रहा है आज तक, और लड़ाई के क्षेत्र में भी टॉप रहेगा। फिर इसके बाद में आपसे मैं कहना चाहूंगा, ये सारे लोग जिंदगी का गोल्डन पार्ट, जिंदगी को जवानी को वेलफेयर में दे दिया। सारे लोग की बेटी बेटियां पढ़ने लायक है, आज रोड पर आ गया, कौन मजदूरी देगा? आज सब 50 और 60 और 55 के एज में आ गया। आपको और कमीशन उनकी पारिश्रमिक जब जो काम करेंगे तो कम से कम 1000 से लेकर के 10,000 तक की व्यवस्था करें। आपने कहा था कि डोंट वरी फॉर योर फैमिली, वेलफेयर इज फॉर योर फैमिली। तो वेयर द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली? और सिक्योरिटी की बात छोड़िए, वेयर द सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ ऑफ द वर्किंग पर्सन। गोल्डन पार्ट जिंदगी की जवानी को वेलफेयर में दिया, तब आपका साम्राज्य खड़ा हुआ था। चले आइए, इसके बाद एमडी सर ने लिखा है लेटर में, चाहे मैडम लिखे है कोई भी, कि कंपनीज ऑलरेडी टेकअप, कंपनीज ऑलरेडी टेकअप, जैसे कि टेकिंग ऑफ द माने बिग अमाउंट डिपॉजिट, बड़े जमाकर्ता को कंपनी स्वयं टेकअप कर रही है, समाधान कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई बिग डिपॉजिटर कितना रकम तक आपने बड़ा जमाकर्ता माना है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1। और जिस लाख को माना, यदि 1 लाख को माना या 2 लाख को कि ये बड़ा डिपॉजिटर है, तो क्यों नहीं जितने ऑफिस में है सभी को रिपोर्ट मंगाई जाती है कि कितना आदमी यहाँ 2 लाखवा है डिपॉजिटर, सबको जो किस्त में देना इंस्टॉलमेंट में, आप सबको एक समान देखिए। तो देर रविंदर जी ने कहा कि देयर इज नो सिस्टम। 2 गो उसको कहती है मैडम, कुछ करती हूँ, अरे ये खाएंगे तो मेरे पेट में जाएगा। गजब बातें हैं, ये सब बातें गलत है। कुछ अधिकार में समानता होती है, पैसा सबको दिया है, कुछ को चाहिए। चुन के अरे कुछ जगह बेटी की शादी है, 4 गो के एकरा में 1 गो के दे दिए 10,000 और 3 गो के अपने हो गया।
पिछली बार है लिस्ट इसने मांगा शादी ब्याह का, करीब 400-500 का लिस्ट दिया। इसी अशरफ करीम को 2 महीने पहले भी कहा था, मैडम को कहा था कि मैरिज मंथ इज कमिंग, मैनेज बीग जैसे कि फंड, बड़ा फंड का प्रबंध रखेंगे, शादी का महीना है ऑलरेडी। प्लीज, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन आश्चर्य की बात है, सारा दिया गया बेचारे को, सूता आदमी को, सोया हुआ आदमी को उठा उठा करके एसी नंबर और अकाउंट नंबर दिया गया। इसका पेमेंट किया नहीं किया भगवान जाने। कोऑर्डिनेटर को अपने ही लिख के दिया कि तू एसी नंबर दो, चलो इमरजेंसी वाला करो, लिख दिया। एक का भी एक कोऑर्डिनेटर को नहीं, वंडरफुल मैटर। ऊपर से होगा भाई, कौन ऊपर वाला है? अर्जुन प्रजापति तक कोई अधिकार नहीं, ऊपर ऊपर पी जाते हैं। जो पीने वाले होते हैं कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। अब क्या ही करेंगी? अगर बराबर मिसगाइडिंग, डिवाइड रूल पॉलिसी, डिवाइड रूल पॉलिसी शासक का यह गुण होता है। एमडी सर तो खैर जानते नहीं सब, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो मैडम है, डिवाइड रूल पॉलिसी, उसको एगो उसको कभी उसको। अब हम अशरफ करीम के क्या कहेंगे, मैं तो किसी की शिकायत नहीं करता, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, ये तो फुर्सत नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं, मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन आपके यहाँ जो घटनाएं घट रही है, पेमेंट की बातें हैं, पेमेंट होनी चाहिए। और मैडम को एग्जीक्यूटर हैं, इसलिए होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल मैडम ऑलरेडी, इसलिए विशेष नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा, चल चुका है कारवा, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई चलेगी, ये लड़ाई रुकने नहीं जा रही है। सर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैडम केवल सुनेंगी, सर आप बोले कैसे पेमेंट होगा, कितना साल में पेमेंट करेगा, क्या फार्मूला है, कौन सा कागज पर आपने फार्मूला है बनाया है, किस तरह से पेमेंट करने का हमको जो बुझाया से तो डिमांड कर दिया है। आप अपना फार्मूला बताइए और उस फार्मूला से साबित कीजिए कि 10 बरस में होगा कि 100 बरस में होगा कि मर जाएंगे तब होगा, है ना? सीधी बातें हैं। और बाकी मैडम सर आधी हिंदी आधी अंग्रेजी बोलते हैं, हेलो, बाकी मैडम से आग्रह होगा केवल हिंदी करेंगी लास्ट में। हाँ, मैडम को ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं है, कोई भाषण की जरूरत नहीं है। ये अर्जुन प्रजापति चाहता है सीधे। मैडम को बहुत सबने समझा था कि नारी देवी होती है, लेकिन जेकर घर के सर, हेलो, जिसके घर में माल, जिस घर, अरे डोंट टच मी, यू आर डायरेक्टर बट डोंट टच मी, इट इज माय टाइम, डोंट टच मी। बेइज्जती हो रहा है जी, जिस घर की मालिक बहू हो गई, माने औरत जिस घर की मालिक हो गई, बात समझते हैं ना? और जिस घर में बहू मालिक पर बहू 13 लोग मालिक हो गए, सो मैनी आर ओनर, है ना? सो मैनी यदि मालिक हो गए और जिसमें औरत मालिक हो गई, वो घर चलता नहीं है। हम लोग के पूर्वज दादा लोग अनपढ़ हो करके कहते थे, आज देखने को मिलता है। जब तक सर के हाथों में कमांड रहा, प्लीज, जब तक सर के हाथों में कमांड रहा, वेलफेयर का बाग खिलता हुआ चला। जैसे ही कमांड ट्रांसफर किया, व्हाटएवर एनी टाइप ऑफ मजबूरी जो भी हो सकती है इनकी, तब से डिटोरिएशन आफ्टर डिटोरिएशन होता है।